बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईमान अफरोज़ और मोहब्बत से भरा हुआ वाक़या लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मुझे यकीन है कि अगर आपने इसको तवज्जो के साथ सुना तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाहु 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 अल्लाहु। वाक़या कुछ यूँ है कि इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में एक खजूर के खुश्क तने के साथ टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। चूँकि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी देर तक खड़े रहना पड़ता था, तो सहाबाई किराम ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम की ये मुशक्क़त देखी तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए एक मिंबर बनाना चाहिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी गई कि हुजूर हम आपके लिए एक मिंबर शरीफ तैयार करना चाहते हैं। प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इजाज़त अता फरमाई। तो जब मिंबर तैयार हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमाने लगे, तो वो जो खजूर का खुश्क तना था वो रोने लगा। उसमें से रोने की आवाज़ आने लगी, गोया कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो वो रोने लगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु उस खजूर के खुश्क तने की रोने की कैफियत को बयान करते हैं और फरमाते हैं कि वो खजूर का खुश्क तना इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई पर रोने और सिसकने लगा जिस तरह के बच्चे रोते हैं। वो बच्चों की तरह सिसकियां ले ले कर रोने लगा। मस्जिद में उसकी आवाज़ फैल गई। सहाबाए किराम इधर उधर देखने लगे कि कौन रो रहा है। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ से नीचे तशरीफ लाए और सहाबाए किराम ने ये मंजर देखा कि आपने उस खजूर के तने को अपनी आगोश में ले लिया, उसे गले से लगा लिया, उसे सीने से लगाया और उस पर हाथ फेरने लगे। जब उस पर हाथ फेरने लगे, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारक का फेरना था कि सहाबा फरमाते हैं कि वो खजूर का खुश्क तना जो बच्चों की तरह रो रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपनी आगोश में ले लिया, अपने सीने से लगा लिया। जब सीने से लगाया तो वो बच्चा वो खजूर का खुश्क तना आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह बच्चे चुप करते हैं, खामोश हो जाते हैं, तो उसका रोना कम हो गया। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस खजूर के खुश्क तने से फरमाया कि बता तू क्या चाहता है। अगर तू ये चाहता है कि मैं तुझे पहले की तरह हरा भरा कर दूं, जिस तरह तू पहले सरसब्ज़ व शादाब था, तेरे ऊपर फल लगता था, अगर तू चाहता है तो मैं तुझे पहले की तरह कर देता हूँ ताकि लोग कयामत तक तेरा फल खाते रहें, या फिर मैं तुझे जन्नत में लगा दूं, तुझे जन्नत का दरख्त बना दूं ताकि तू हमेशा के लिए तरोताज़ा रहे। तो उस खजूर के खुश्क तने ने दुनिया की बजाय आखिरत को कबूल किया और उसने अर्ज़ किया, हुजूर मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं हमेशा के लिए कायम रहूं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए इंसान, तू उस खुश्क तने से कम ना हो जाना कि उसने अपनी आखिरत को दुनिया के मुकाबले में आखिरत को ज़्यादा पसंद किया। तो तुम भी आखिरत के लिए आमाल करो और अपनी इस्लाह करो। फिर मौलाना रूम फरमाते हैं कि उस खजूर के खुश्क तने को ज़मीन में दफन कर दिया गया ताकि उसे क़यामत के दिन इंसानों के साथ उठाया जाए। तो आपने देखा प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उस दरख्त को कितनी मोहब्बत थी। वजह ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ खड़े होकर टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। वो उसको जो बरकतें मिलती थी, जो सरकार का कुर्ब उसको मिलता था, जब वो
حضور علیہ السلام اس سے جدا ہوئے تو وہ برکات اس سے تھوڑی الگ ہو گئی، دور چلے گئے، حضور کی سے جدائی ہو گئی تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکا اور سرکار کے عشق میں رونے لگا بچوں کی طرح۔ اور اس حدیث مبارکہ سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے کہ آپ چاہیں تو جنت عطا فرما دیتے ہیں، ایک درخت کو جنت کا درخت بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سے مالا مال فرمائے اور پیارے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔